नमस्कार दोस्तों क्या जब आप सोते सोते करवट लेते हो या सोकर बैठते हो या बैठकर सोते हो तो थोड़े समय के लिए आपका सर घूम जाता है, यानी आपको चक्कर महसूस होते हैं। हो सकता है इसकी वजह से आपका मन भी खराब होता हो और आपको उल्टी की इच्छा भी होती हो और चलने में आपको बैलेंस की दिक्कत भी रहती हो। तो हो सकता है आपकी इस समस्या का कारण बीपीपीवी हो, यानी बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको बीपीपीवी है और आप चिंतित है अपनी समस्या को लेकर। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सी एल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बीपीपीवी यानी बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूंगा, जिनको करने से आपको चक्कर आना, उल्टी आना, घबराहट, बेचैनी की समस्या में आराम मिलेगा। और अगर आप थोड़े समय के लिए भी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि बीपीपीवी क्या होती है। तो जब भी हमें चक्कर की समस्या होती है और जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर हमारे सारे पैरामीटर चेक करता है, बीपी चेक करता है, शुगर चेक करता है, और जब सारे पैरामीटर नॉर्मल होते हैं और उसके बाद भी हमें चक्कर की समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर हमें बोलता है कि आपके कान में दिक्कत है, इसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। आप कान के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कान के डॉक्टर को दिखाइए। तो ये जो कान में जो दिक्कत है जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं, इसी को बोलते हैं बीपीपीवी। अब कान में क्या दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं? तो एक्चुअल में हमारे कान के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको कि वेस्टिबुलर लिब्रिंथ बोलते हैं। और ये जो ऑर्गन होता है ये हमारे हेड के मूवमेंट को और ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारे हेड की पोजीशन को मॉनिटर करता है, जिससे हमें हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में आसानी होती है। हम आंख बंद करके भी हम हमारे हेड का जो मूवमेंट है वो बता सकते हैं। हमारा सिर राइट की साइड घूम रहा है या हमारा सिर लेफ्ट की साइड घूम रहा है, हमारा सर पीछे जा रहा है या हमारा सर आगे आ रहा है। हम ड्राइविंग करते हुए भी चौराहे पे लगे हुए बोर्ड को पढ़ सकते हैं। ये सब इस वेस्टिबुलर लिब्रिंथ की वजह से पॉसिबल होता है। एक तरीके से वेस्टिबुलर लिब्रिंथ हमारी आई मूवमेंट को हमारे हेड मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। इस वेस्टिबुलर लिब्रिंथ के अंदर 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और बालों जैसे बारीक सेंसर इसमें होते हैं जो कि इस फ्लूइड के मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। तो जब भी हम हमारे हेड को मूवमेंट करते हैं, ये जो फ्लूइड इनमें सेमी सर्कुलर केनाल में होता है ये मूवमेंट करता है और इसमें लगे जो सेंसर है उसको सेंस करते हैं और सिग्नल हमें हमारे ब्रेन को भेजते हैं। और एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि ओटोलिथ ऑर्गन बोलते हैं और उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे हेड की पोजीशन को मॉनिटर करता है। हमारा हेड आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, या लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड जा रहा है, ये हमारे हेड की पोजीशन को ग्रेविटी के रिलेशन में मॉनिटर करता है और हमारे ये जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन को भेजता है। और ये सब पॉसिबल होता है इसमें मौजूद टाइनी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स की वजह से। अब अगर किसी भी वजह से ये जो क्रिस्टल है वो डिस्क्लोज हो जाए और इनमें से किसी भी एक सेमी सर्कुलर केनाल में चला जाए तो इन सेमी सर्कुलर केनाल में जो मौजूद सेंसर होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और गलत सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजने लगते हैं और हमारे मस्तिष्क को लगता है कि हमारा सिर घूम रहा है जबकि वो स्थिर होता है। तो इसकी वजह से जब भी हम हमारे हेड को मूवमेंट करते हैं, जब भी हमारे हेड की पोजीशन ग्रेविटी के रिलेशन में चेंज होती है तो हमें चक्कर आना, उल्टी आना, घबराहट, बेचैनी इत्यादि लक्षण महसूस होने लगते हैं। और फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं बीपीपीवी यानी बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। अब बात करते हैं हम लक्षणों की, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी समस्या का कारण बीपीपीवी है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट लक्षण है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर हमारे जो चक्कर आ रहे हैं उस 1 मिनट से कम है तो संभावना है कि हमें बीपीपीवी है। इसके बाद इसमें सेकंड जो लक्षण है वो ये है कि जब भी हम हमारे हेड को मूवमेंट करते हैं, स्पेशली जब हम सोते सोते करवट लेते हैं या सोकर बैठते हैं या हमारे हेड की पोजीशन ग्रेविटी के रिलेशन में चेंज होती है, तब हमें चक्कर आते हैं। तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें बीपीपीवी है। और इसके बाद इसमें
तीसरा जो कॉमन लक्षण है वो ये है कि चक्कर के साथ उल्टी आना, घबराहट, बेचैनी इत्यादि लक्षण हमें महसूस हो सकते हैं। और कई जो चक्कर की जो इंटेंसिटी है वो माइल्ड टू मॉडरेट हो सकती है। कई लोगों को बहुत हल्के से चक्कर आते हैं, कई लोगों को बहुत तेज चक्कर आते हैं, और कई लोगों को चक्कर के साथ साथ बैलेंस की दिक्कत भी हो सकती है, यानी चलने में बैलेंस की दिक्कत भी उनको हो सकती है। अगर आपको चक्कर की दिक्कत है तो मेरी आपको सलाह है कि अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें, जिससे आपकी जो समस्या है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके और ये कंफर्म हो सके कि आपकी समस्या का कारण BPPV है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है एप्ले मैन्यूवर। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक तकिया लेंगे जिसकी पोजीशन हम इस तरीके से रखेंगे कि हमारी जो गर्दन है लेटते समय वो बाहर रहे। अगर आपको गर्दन में दर्द की समस्या है तो आप पतला तकिया इस्तेमाल करें, और अगर आपको गर्दन में दर्द की समस्या नहीं है तो आप मोटा तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको चक्कर हल्के आते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को अकेले परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चक्कर आने की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है या बहुत तेज चक्कर आपको आते हैं तो आप कम से कम अपने घर के 1 या 2 मेंबर के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। और अगर आपको चक्कर के साथ उल्टी का मन भी होता है तो आप एक पॉलीथीन भी अपने पास में रखें। अगर आपको उल्टी आती है तो उस कंडीशन में आप उस पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं उल्टी करने के लिए, जिससे आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके से उस तकिए को एक सही पोजीशन पे रखेंगे, जिससे हम लेटें तो हमारा ये जो तकिया है वो कंधे तक ही आए। फिर हम इस तरीके से सीधे बैठ जाएंगे और हम हमारी गर्दन को राइट साइड में हम 45 डिग्री के लिए टर्न करेंगे। पूरी 90 होती है, पूरी 90 नहीं टर्न करनी है आपको, 45 यानी आधी गर्दन को टर्न करना है। और 1 सेकंड में, मतलब बिना समय गवाए, सीधे के सीधे हम इस तरीके से लेट जाएंगे। इस तरीके से हम 30 सेकंड्स के लेकर 1 मिनट तक इस पोजीशन को रोक के रखेंगे, या फिर हमारे जो चक्कर है वो खत्म नहीं हो जाते तब तक हम इस पोजीशन में रहेंगे। जब हम इस पोजीशन में लेटेंगे तो हो सकता है कि हमें चक्कर आए या हमारी आईज में नेस्टैग्मिस यानी हमारी आई का फ्लिकर मूवमेंट आपको दिखे। और उसके बाद आप सेम पोजीशन को टर्न कर लेंगे अपनी गर्दन को फटाफट से इस तरीके से। फिर आप इस पोजीशन में 45 डिग्री पे मेंटेन रखेंगे अपनी गर्दन को 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, या फिर जब तक चक्कर आपके खत्म नहीं हो जाते। इस पोजीशन में आप लेटे रहेंगे और फिर क्या करेंगे, आप इस पोजीशन से सीधे लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे बिना समय गवाए हुए, तुरंत इस तरीके से। इससे आपकी पूरी बॉडी 90 डिग्री पे टर्न हो जाएगी और आपकी गर्दन है वो नीचे की तरफ इस तरीके से चली जाएगी। आपको इसी पोजीशन में अपनी गर्दन को रखना है। इस पोजीशन को आपको मेंटेन रखना है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, या जब तक आपके चक्कर है वो खत्म नहीं हो जाते। उसके बाद ऐसे कैसे ही आप पैरों को नीचे करके और तुरंत आप इस तरीके से बैठ जाएंगे। अपनी गर्दन को फिर से 45 डिग्री पे रखेंगे, थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में रहेंगे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, या फिर जब तक आपके चक्कर है वो डिसअपियर नहीं हो जाते। उसके बाद आप गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में कर लेंगे। इस तरीके से इस एक्सरसाइज का ये 1 रिपीटिशन होता है और एक बार में आप 2 रिपीटिशन तक परफॉर्म कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपको तब तक करनी है जब तक आपके चक्कर खत्म नहीं हो जाते, और अगर आपके चक्कर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को बंद कर दें। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है हमारी आई मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से कोई पेन, चाबी या कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे। उस पेन या चाबी या उस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से सामने रखेंगे। इसमें 2 तरह की एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में तो हम क्या करेंगे, हम हमारे हेड को फिक्स रखेंगे और हम हमारे जो ऑब्जेक्ट है हमारे हाथ में हम उसको मूव करेंगे। हमारी नजरों को हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्स रखते हुए इस तरीके से हम 5 to 10 रिपीटेशन एक डायरेक्शन में करेंगे। फिर 5 to 8 रिपीटेशन इस तरीके से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। फिर 5 to 10 रिपीटेशन हम इस तरीके से डायगोनली करेंगे इस तरीके से। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा जो सिर है वो फिक्स रहे और हमारी केवल आई है वो मूवमेंट करती रहे। इस तरीके से हम 5 to 10 रिपीटेशन हम सभी डायरेक्शन में करेंगे। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम इस बार ऑब्जेक्ट को फिक्स रखेंगे और हमारी आई है वो इसके ऊपर फिक्स रखेंगे। यानी हमारी जो आंखों का जो फोकस है, हमारी जो नजर है वो ऑब्जेक्ट पे रहनी चाहिए। और फिर हम हमारे हेड को मूवमेंट करेंगे इस तरीके से।
हमारी जो नज़र है वो ऑब्जेक्ट पे फिक्स रहनी चाहिए और हमारा जो हेड है वो इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट साइड में मूव करेंगे। इस तरीके से हम 5 to 10 रिपीटेशन करेंगे। फिर हम 5 to 10 रिपीटेशन अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। फिर हम 5 to 10 डायगोनली करेंगे इस तरीके से। हमें ध्यान ये रखनी है और कोशिश करनी है कि हमारी जो नज़र है वो ऑब्जेक्ट पे फिक्स रहे। इस तरीके से 5 to 10 रिपीटेशन हम सभी डायरेक्शन में करेंगे। दोनों ही एक्सरसाइज से हमारी आंखों का मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी और इससे भी हमें काफ़ी फायदा हमारी चक्कर की जो समस्या है उसमें मिलेगा। और आप इस एक्सरसाइज को भी तब तक फॉलो करें जब तक आपकी चक्कर की समस्या कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाती है और इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 बार तक फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया BPPV के बारे में, यानी बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के बारे में। ये समस्या क्या होती है, ये समस्या कैसे होती है, इस समस्या के होने के क्या कारण होते हैं और इस समस्या में हमें किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं और इस समस्या को ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।